तो इवन जैसे शहीर की घर में एंट्री होती है तो शहीर घर में आकर फौरन शोर मचाना शुरू कर देता है और वो बार बार अपने घर वालों को मना करने की कोशिश करता है, अपनी बहन के पास जाता है, उसे मजबूर करता है। अब जहां पर क्या माम इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी, अगर इसका साथ देती है तो वो हमेशा के लिए अजमेर से दूर हो जाएगी, उसका हमेशा के लिए मुस्तकबिल जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, इस ड्रामे का एंड किस तरफ लेकर जा रहे हैं, क्या एंड पे शहीर और हुदा की शादी हो जाएगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस वक्त हुदा के रिश्ते की बात आई थी तो उस वक्त बीच में जब वो यूसरा ने टांग अड़ा दी थी और अपनी माँ को कह दिया था कि माँ जी आप बड़ी को छोड़े, मेरी जल्दी से शादी करवा दे, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लड़का बहुत ही अच्छा है और मेरी जो जिंदगी होगी वो सुकून के साथ गुजरना शुरू हो जाएगी। जैसे इसकी शादी हुई है ना, पहली रात ये से जो वो सारी की सारी बातें याद आना शुरू हो चुकी है कि भाई जल्दबाज में जो फैसले होते हैं वो हमेशा के लिए पछतावे का बास बनते हैं। अब यूसरा के साथ ऐसा ही हुआ है, उसने जल्दी में आकर कोई सोचा नहीं है, कोई समझा नहीं है और फौरन जो वो जल्दी में आकर शादी उसने कर ली है। लेकिन जब शादी हुई है बाद में हस्बैंड ने जो है उसके सामने डिमांड रखी है कि भाई आपने मुझे एसी लगा कर देना है, उसके बाद मुझे गाड़ी अच्छी सी लेकर देनी है, पैसे जो होंगे वो मुझे आपने देने हैं, तब जाकर आप इस घर में रह सकती हैं, वरना मैं आपको किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रख सकता। जहां से यूसरा अपना बिस्सा बोरिया गोल करती है और फौरन वो अपने घर में आ जाती है। जब अपने घर में आती है आंसू बेचारी गिरा रही होती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होता है। अब ये बातें जो है वो सारी की सारी चाल जो थी वो वारदा की थी। वारदा ने जो वो यूसरा को भड़काने की कोशिश की थी कि भाई आप जल्दी करें, अगर आपने देर कर दी तो आप हमेशा के लिए यहीं पर बैठ जाएंगी, बूढ़ी हो जाएगी, आप अपनी माँ के सामने बात करें कि भाई आपकी शादी जल्दी से कराई जाए। सारी जिस वक्त परेशान होती है ना, जब इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त उसके अपनी होते हैं ना वही काम आते हैं। हुदा बेचारी जब उसे परेशान देखती आकर इसे सारी वजह पूछती कि भाई क्या वजह है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है, आपके चेहरे के ऊपर उदासी किस वजह से है, तो यूसर सारी स्टोरी जब उसे बता देती कि भाई अब मेरे सामने आदिल इसक की डिमांड रख रहा है, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं, तो हुदा उसे हौसला देने की कोशिश करती है। उसे कहती कि आप ऐसा करें, आदिल को कॉल करें, उससे कहें कि आज लेकर यहाँ से चला जाए। वैसे हस्बैंड और जो बीवी होती है उसके बीच में दूरियां जो है वो बढ़ जाए, जो उनके बीच में राब्ता ना हो तो ये मजीद इख्तलाफात का बास बनते हैं, ये मजीद परेशानियां बढ़ाती हैं। आप आदिल के साथ लाजमी आज बात करें, जो भी आदिल की ख्वाहिश होगी, मुझे जैसी सैलरी मिलेगी उसकी मैं सारी की सारी जो डिमांड होगी वो पूरी कर दूंगी, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यही होता है, यूसरा उस वक्त अपनी बहन के खिलाफ थी, अपने बहन की घर को बर्बाद कर रही थी और आज यही बहन है और यूसरा का वो घर बचाने की कोशिश कर रही है। देखें कि समझदारी के साथ जो फैसले किए जाते हैं ना उनका कभी भी एंड जो है वो खतरनाक नहीं होता। जो फैसले जल्दबाज में किए जाते हैं उनका जो एंड होता है वो हमेशा के लिए भयानक होता है। जब इन दोनों की आपस में बात हो रही होती है तो वारदा ये सारी बातें सुन लेती है। अब वारदा को लग जाती है टेंशन कि भाई ये जब पैसे यूसर को दे देगी, बाद घर के सर्किट को चलाने के लिए सारे के सारे जो पैसे होंगे वो आरेज को देने पड़ेंगे। इसी वजह से वो आरेज को जल्दी से भड़काती और कहती कि भाई बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती, आपकी जो माँ है वो हर वक्त मेरे ऊपर बातें करती है, तंज करती है और आप एक ही हैं जो घर के सर्किट को चला रहे हैं, वरना और तो कोई भी इस घर में मौजूद नहीं है और आपकी इज्जत भी नहीं होती। तो आरेज अपनी बेगम की बातें मानता है, अपना सामान यहाँ से उठाता है और हमेशा के लिए चला जाता है। अब बेचारी माँ जो है वो इसे रोकती है, इसे मना करने की कोशिश करती है कि आप ऐसा मत करें, प्लीज खुदा के लिए हमारे बारे में सोचें, आप ऐसा का कदम उठा रहे हैं तो कल को छोटे जो आपके बहन भाई होंगे वो क्या सोचेंगे, या उनके जहन के ऊपर क्या घुसेगी, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है या जो बड़ी बहन होती है वो जो कदम उठाती है, छोटे जो बहन भाई होते हैं वो उसके नक्शो कदम पे चलते हैं। आरेज किसी की बात नहीं सुनता और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। माँ बेचारी अंदर से टूट जाती क्योंकि आरेज इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, ये बड़ा प्यार करती थी आरेज को और वालिद जो है वो अपनी बेगम के ऊपर इस वजह से तंज भी करता था कि भाई तूने इसे लाडला बनाकर रखा हुआ है, इसकी जो ख्वाहिशात होती है वो सारी की सारी पूरी करती है। इसी वजह से माँ अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर सामने उठाकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है भाई आप बड़ी बातें करते थे उस वक्त, का लाडला बेटा है, आप हर इसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, आज देखें कि जो मेरा लाडला
बेटा है आज मेरी ममता को ऐसे सता रहा है कि मैं सब कुछ है वो मिट्टी में मिला चुकी हूँ, ये मेरी सारी जो मेहनत है वो खाक में मिल चुकी है। जब माँ के साथ बच्चे जो है वो इस तरह का कदम उठाते हैं ना, तो एंड पे माँ को जो है वो ये बातें जरूर साथ आती है, क्योंकि माँ ही है जो बच्चे को इस मुकाम पर लाती है। अगर माँ ये सपोर्ट ना करती तो कभी भी आरेज इस लेवल पे ना आता, ना चलने फिरने के काबिल होता, उसके बाद ना उसे जॉब मिलती। ये सारी माँ बाप की मेहनत है और आखिरकार ये बंदा जो अपनी माँ बाप की मेहनत को हमेशा के लिए खाक के अंदर मिलाकर चला जाता है। जब वहां पर जाता है तो उसके बाद इसके जो दिन होंगे ना वो बुरे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वारदा जो है वो पैसे को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि आदिल इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे और वारदा जो है उसे पैसे देती रहे, और जिस वक्त अरेज के सामने असलियत है तो बहुत बड़ी देर हो जाए और वो आए अपनी माँ के पास तो जब भी ये आएगा ना तो माँ ऐसे माफ कर देगी, इससे कहेगी कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है, हमेशा के लिए जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, जब भी आपका दिल करे इस घर के अंदर आ सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं होगा, ना कोई आपको रोकेगा। बेचारी माँ है, मोहब्बत करती है और सब बेटों को और बेटियों को एक जैसा जो मुकाम देना चाहती है, एक जैसा रुतबा देती है। अब इस ड्रामे का एंड किस तरीके से आप लोगों को दिखाया जा सकता है, क्योंकि ऑडियंस के अंदर जो है बड़ी कंफ्यूजन पैदा की जा रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही। महम की जो है वो शादी भी नहीं हो रही, डेट भी आगे कर दी गई है और आकर शहीर की भी एंट्री हो चुकी है, और शहीर को जब इस बात का पता चला कि भाई आसमीर के साथ जो शादी महम की हो रही है, हुदा की नहीं हो रही, तो वो अपनी बहन को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है कि भाई तू ये सारे के सारे सबूत जाकर रख, ये सारी की सारी बातें उनको बता कि भाई हुदा का कसूर नहीं है, इसमें सारा का सारा कसूर मेरा है और वारदा का है। और अगर ये सारी असलियत आसमीर के सामने आती है तो आसमीर इनकार कर देगा और इस बात पे महम जो है वो ये कदम नहीं उठाना चाहती, लेकिन शहीर को ना कोई एंट्री लाजमी डालेगा, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगा। वो आसमीर के साथ खुद हो सकता है कि डायरेक्ट बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज मेरा यकीन करें, इसमें हुदा का कसूर नहीं है, ये सारी की सारी गेम जो है वो हम सब की थी, वार्ता हमारे साथ मिली हुई थी, हुदा तो आज भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करती है। तो इस तरीके से आसमीर के सामने असलियत आ सकती है, जब महम भी खुद बता सकती है। अगर आसमीर के साथ महम की शादी हो जाती है तो समझो फिर तो शहीर के साथ हुदा की शादी होगी, और आसमीर के सामने बात की जो है वो असलियत आती भी है और ये चाहता है हुदा के पास जाकर माफी मांगता है, तो हुदा कुछ चाहिए कि फिर इसे कभी भी माफ नहीं करे। असलियत जो है वो शादी से पहले आनी चाहिए, महम को सजा मिलनी चाहिए, वारदा को सजा मिलनी चाहिए, और उसके बाद आसमीर और हुदा की जो शादी है वो हो जाए। तो इस तरीके से ड्रामे का जो है वो हैप्पी एंड बन सकता है, वरना शादी के बाद इन दोनों को मिलवाने की कोशिश की जाए तो इसे बहुत ही जो है वो गलत तासुर जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में कीमती लाजमी दें कि आप इस ड्रामे का एंड किस तरीके से देखना चाहते हैं, आप लोगों के जहन के अंदर इस ड्रामे का एंड कैसा चल रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं कि आसमीर और हुदा का जो है वो एंड हैप्पी एंड हो या इसकी जो शादी है वो शहीर के साथ हो। लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।